सोचो, आप अपनी लाइफ की पहली जॉब ज्वाइन करते हो। एक रेप्यूटेड कंपनी है, एसी ऑफिसेज हैं, आईडी कार्ड नेक पे लटका हुआ और दिमाग में एक ही थॉट, अब लाइफ सेट होने वाली है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी ऑफिस के अंदर स्लोली एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो रहा था जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, लेकिन अंदर से कंट्रोल, प्रेशर और फियर पर चल रहा था। 2026 में ये केस सामने आया तो वो लोगों ने सिर्फ एक सवाल पूछा, इतने सालों तक ये सब चलता कैसे रहा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पूरा केस फाइनल समझने के लिए। वेलकम टू द वीडियो, दिस इज निशांत शर्मा। ये कहानी शुरू होती है नासिक से, एक रैपिडली ग्रोइंग सिटी जहां अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं और यूथ अपने पहली जॉब्स के लिए शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर एक बीपीओ सेंटर ऑपरेट करता है टाटा, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 2023 में एक हायरिंग वेव आती है, नए लोग ज्वाइन करते हैं, फ्रेशर्स कॉलेज से सीधा ऑफिस आते हैं, उनके लिए सब नया होता है। पहली सैलरी, पहला कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, पहली बार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हर सुबह वो आईडी स्वाइप करते, डेस्क पर बैठते और सोचते, बस अब मेहनत करनी है, लाइफ बनानी है। उन्हीं में से एक लड़की भी थी, 23 साल की, जिसका नाम अनन्या, फिक्शनल नाम यूज करते हैं। सिंपल बैकग्राउंड, क्लियर गोल्स और एक नॉर्मल सी एक्सपेक्टेशन जो किसी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे की होती है। सेफ जॉब, स्टेबल फ्यूचर। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो एक ऐसे सिचुएशन में एंटर कर रही है जहां से निकलना इतना आसान नहीं होगा। इस स्टोरी का दूसरा कैरेक्टर एंटर होता है काफ़ी पहले, 2022 में, एक कैजुअल सी जगह, देओली कैंप की मार्केट में। वहाँ उसकी मुलाकात होती है दानिश से, जो कि उसी के कॉलेज से पास आउट एक मल्टीनेशनल कंपनी टीसीएस में काम करता था। पहली नज़र में एक नॉर्मल इंसान, फ्रेंडली टोन, थोड़ा कॉन्फिडेंट और सबसे इम्पोर्टेंट, जो दानिश ने अनन्या से कहा, मैं टीसीएस में काम करता हूँ। बस यही लाइन काफ़ी होती है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। बातें शुरू होती हैं, फिर कॉल्स, फिर कभी कभी मिलना, एक कंफर्ट जोन डेवलप किया जाता है। दानिश उससे कहता है, तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हो जाए तो मैं तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा। अब सोचो, एक फ्रेशर जिसे जॉब की टेंशन हो, कॉलेज खत्म होने वाला हो और कोई ऑलरेडी इंडस्ट्री में हो, वो हेल्प ऑफर करे, ट्रस्ट तो ऑटोमेटिकली बनेगा ही। और यहीं से शुरू होती है स्टोरी। कुछ महीने बीत जाते हैं, फिर एक दिन दानिश उसे कॉल करता है, बोलता है मिलना है, इंपॉर्टेंट बात करनी है, और लोकेशन भेज देता है। लोकेशन थोड़ी आइसोलेटेड होती है। वहां जाने के बाद कन्वर्सेशन की टोन चेंज होने लगती है, जॉब की बात से पर्सनल बातों तक, और फिर एफआईआर में एलिगेशंस के मुताबिक उस पर प्रेशर डाला जाता है। वो रेसिस्ट करती है, सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है, और उस मोमेंट पे दानिश एक नया कार्ड खेलता है, कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह लाइन सिर्फ एक सेंटेंस नहीं होता, यह एक साइकोलॉजिकल हुक होता है, क्योंकि अब सिचुएशन चेंज हो जाती है, प्रेशर इमोशन बन जाता है, और इसी कंफ्यूजन में इंसान क्लियरिटी लूज कर देता है। जब प्रेशर को इमोशन के कवर में रैप किया जाता है तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। 2023 वो ऑफिशियली बीपीओ ज्वाइन कर लेती है। अब वो दानिश के साथ सेम इन्वायरमेंट, सेम ऑफिस, सेम जगह रहती है। रोज मिलना, रोज बातें करना, रोज इंटरेक्ट करना, और धीरे धीरे एक और लेयर ऐड हो जाती है। ऑफिस के बाहर कुछ लोग भी उस सर्कल का पार्ट बन जाते हैं। ब्रेक्स में बैठना, कैंटीन में ग्रुप डिस्कशंस, ऑफिस के बाहर मीटअप्स, सब नॉर्मल लगता है, जैसे किसी भी एक नॉर्मल कॉर्पोरेट ऑफिस में होता है। लेकिन फिर कॉन्वर्सेशन का टॉपिक स्टार्ट होने लगता है,
रिलीजन, कंपैरिजंस, क्वेश्चंस, जैसे कि तुम्हारे बिलीफ सिस्टम क्या है, तुम ऐसा क्यों फॉलो करते हो। शुरू में कैजुअल लगता है, फिर सेम चीजें रिपीट होने लगती हैं, फिर प्रेशर जैसा फील होने लगता है। एफआईआर्स के अकॉर्डिंग यह डिस्कशन ग्रेजुअली परसुएशन में कन्वर्ट हो रहे थे। जब बात बार बार रिपीट होने लगे तो वो सिर्फ डिस्कशन नहीं रहती, इन्फ्लुएंस बन जाती है। अब स्टोरी एक डेंजरस फेज में एंटर करती है। एक दिन दानिश उसे ऑफिस के बाद बुलाता है। वो सोचती है नॉर्मल मीटिंग होगी, लेकिन जगह चेंज होती है, इन्वायरमेंट आइसोलेटेड होता है, थोड़ा ऑकवर्ड होता है, और फिर एफआईआर के मुताबिक उस पर फोर्स किया जाता है। यह वो मोमेंट होता है जहां एक इंसान रियलाइज करता है कि अब चीजें कंट्रोल से बाहर हो रही है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब एंटर होता है एक और कैरेक्टर जिसका नाम है तौसिफ। उसे पता चल जाता है इन दोनों के बारे में, और फिर एलिगेडली वो भी प्रेशर क्रिएट करता है। मना किया तो घर वालों को बता देंगे, ऐसा बोला जाता है उसे। अब सिचुएशन सिंपल नहीं रही, यह एक ट्रैप बन चुका था। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल के आती है कि जब एक इंसान गलत करता है तो वो एक इंसिडेंट होता है, लेकिन जब मल्टीपल लोग सेम चीज़ें करें तो वो सिस्टम बन जाता है। धीरे धीरे टाइम पास होता है, लेकिन अंदर ही अंदर टेंशन बिल्ड होने लगती है। फिर 2026 में अनन्या को एक मैसेज आता है एक अननोन नंबर से। उसमें लिखा होता है, मैं दानिश की वाइफ हूँ। उस मोमेंट पे अनन्या के आसपास सब कुछ रुक जाता है। टाइम, ट्रस्ट, इमोशंस सब कोलैप्स हो जाते हैं। वो दानिश से कन्फ्रंट करती है और उसका जवाब मांगती है। दानिश उसे वो अवॉइडेंट और डिसमिसिव तरीके से रिस्पॉन्स देता है, और फिर फाइनली बोलता है, मैं कभी सीरियस था ही नहीं। यह सिर्फ बिट्रेयल नहीं था, यह रियलाइजेशन था कि पूरी स्टोरी एक इल्यूजन थी। यहाँ एक हार्श रियलिटी समझ आती है। कभी कभी लोग सिर्फ इंसान को नहीं, उसकी वल्नरेबिलिटी को यूज करते हैं। इसी टाइम पे एक अलग ट्रैक चल रहा होता है। एक कंप्लेंट पुलिस तक पहुंचती है, कंसर्न रेज होता है, वर्क प्लेस में कुछ अनयूजुअल हो रहा है, और यही वो लाइन आती है जो सब कुछ डिफाइन करती है। जैसे कि जब मल्टीपल लोग एक ही पैटर्न डिस्क्राइब करते हैं तो कोइंसिडेंस कम और पैटर्न ज्यादा लगता है। पुलिस डिसाइड करती है कि अब डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते, इसका ऑब्जर्वेशन हमें पहले लेना होगा, और यहीं से स्टार्ट होता है अंडरकवर ऑपरेशन। कांस्टेबल डिस्गाइज्ड एज हाउसकीपिंग स्टाफ, कांस्टेबल्स हाउसकीपिंग स्टाफ बन के ऑफिस के अंदर रोज काम, रोज ऑब्जर्वेशन और रोज रिपोर्टिंग करते हैं। यही काम 3-4 हफ्तों तक चलता है। साइलेंटली सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। पुलिस के पास प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करी जा रही होती है। Attempted conversion, sexual abuse. At least 9 FIRs have now been filed. 26 मार्च 2026 ये वो तारीख है जिस दिन फर्स्ट FIR रजिस्टर होती है, और फिर जैसे किसी ने दम तोड़ दिया हो, एक के बाद एक टोटल अगले 8 दिन तक 9 FIRs, डिफरेंट वुमेन, डिफरेंट स्टोरीज, लेकिन सभी का पैटर्न सेम लोग, सेम बिहेवियर, सेम प्रेशर। The 7 accused, including Danish Sheikh, Arif Ansari, Shahrukh Qureshi, Shafi Sheikh, Raza Memon, Tausif Attar. क्योंकि सच अक्सर एक आवाज से नहीं, मल्टीपल आवाजों से सामने आता है। सबसे शॉकिंग पार्ट, HR को बताया गया, जो कि उस कंपनी में HR निदा खान एक फीमेल HR थी, लेकिन एक्शन उसके द्वारा कोई नहीं लिया गया। The human resource manager at TCS in Nasik, Nida Khan. अगर ये प्रूव होता है तो प्रॉब्लम सिर्फ इंडिविजुअल्स की नहीं, सिस्टम्स की है। फिर कुछ टाइम बाद पुलिस एक्यूज्ड को अरेस्ट करती है, डिवाइसेस सीज होते हैं, इन्वेस्टिगेशन गहरी होती जाती है। फिर तभी कंपनी का स्टेटमेंट आता है, TCS has a long-standing zero tolerance policy towards harassment and coercion. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज
ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, लेकिन सवाल वही है, अगर ज़ीरो टॉलरेंस था तो 4 साल तक क्या हो रहा था। कुछ एफआईआर्स में यह एलिगेशन भी सामने आते हैं कि रिलीजियस इन्फ्लुएंस सिर्फ डिस्कशन तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था। और कुछ कंप्लेंट्स ने तो यहाँ तक क्लेम किया है कि हमें अपने बिलीफ्स को चेंज करने के लिए इनडायरेक्टली फोर्स किया जाता था। अगर हम अपोज करते थे तो हमारा वर्कलोड बढ़ा दिया जाता था। हर ऑफिस में कुछ लोग जैसे कि टीम लीडर, सीनियर स्टाफ, ऑफिस स्टाफ जैसे रोल्स होते हैं जो फ्रेशर को गाइड करते हैं। यहाँ भी कुछ सीनियर थे जिनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर्ड है। उन लोगों के नाम हैं दानिश शेख, तौसिफ, आसिफ, शाहरुख, रज़ा और एक फीमेल एचआर निदा खान। यह केस सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, यह एक पैटर्न का वार्निंग सिग्नल है। वर्क प्लेस सेफ लगता है लेकिन हर जगह सेफ नहीं होता। और सबसे डेंजरस चीज क्या होती है? साइलेंस, चुप रहना। अगर आप अनकंफर्टेबल हो, अगर आपको लगता है कुछ गलत है, तो इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि हर बड़ा स्कैंडल कभी ना कभी एक छोटी सी प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और डू कमेंट आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।